नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी योजना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपके लिए सरकार से जुड़ी हुई जितनी सारी योजनाएं रहती हैं उन सब का अपडेट अपने इस चैनल पर करता रहता हूं, या फिर कोई नई योजना लॉन्च होती है या फिर किसी योजना में कोई अपडेट आता है तो उन सब के बारे में अपने इस चैनल पर बताता रहता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। ठीक है, इस योजना के तहत महिलाओं को जो प्रथम 2 बच्चों पर कम से कम 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की सहायता राशि इसमें प्रदान की जाती है। तो इस योजना में हम लोग किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, कैसे आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जिनको यह लाभ मिल रहा है या फिर मिल चुका है, और कौन सी वो महिलाएं हैं जो इस आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस सरकारी योजना का लाभ उठा पाएंगी वो। तो इसके लिए हम लोग वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहेंगे, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आप इस योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हर एक सरकारी योजना से जुड़े रहें, आपको हर एक सरकारी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी हो और आप हर एक सरकारी योजना का लाभ ले सकें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस प्रकार के कंटेंट बनाता रहता हूं। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। ठीक है, इस योजना के तहत अगर किसी गर्भवती महिलाओं को बच्चा हो गया है, ठीक है, तो उसको प्रथम माह से लेके उसके लास्ट 6 माह तक या फिर 1 साल तक उसमें पेमेंट इसमें दिया जाता है। इसमें पेमेंट आपको किस्तों के रूप में मिलता है, पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, इस प्रकार से आपको इसमें पेमेंट प्राप्त होता है। यानी कि सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को 6,000 रुपए से लेकर, मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, शुरुआत में इसमें 11,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी, फिर इसमें 8,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। अब 6 से 8 के बीच में से पेमेंट मिलता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, जब किसी महिलाओं के पास 2 बच्चे होते हैं, प्रथम 2 बच्चों पर, ठीक है, दूसरी बच्ची लड़की होना चाहिए, ठीक है, तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करवाना होता है। ठीक है, आप इस फॉर्म के लिए आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, या फिर आप अपनी आंगनबाड़ी केंद्र में जाके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से आप इसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। आपका जो आवेदन अप्लाई होता है उसका आप स्टेटस चेक कैसे करते हैं, आपका जो पेमेंट है वो कहाँ फंसा हुआ है या फिर पेमेंट आपको कितना मिल चुका है, उसका स्टेटस अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से वेबसाइट से घर बैठे आप अपने मोबाइल से स्वयं से देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपनी मोबाइल की स्क्रीन को ओपन कर लिया है। आप लोग भी चाहें तो अपनी माई स्कीम यानी कि डिजिटल इंडिया की वेबसाइट है, यानी कि भारत सरकार की वेबसाइट है माई स्कीम, यहाँ पर सभी सरकारी योजनाओं के बारे में डिटेल में यहाँ पे जानकारी रहती है। तो हमने भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देखने के लिए इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करके रखा है। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग चाहें तो वहां से भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 6,000 तक रुपए का इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो महिलाएं गर्भधारण के समय में उनका जो काम का नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उसकी भरपाई करने के लिए इस योजना का लाभ दिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 150 से 180 दिन के भीतर इसके लिए दावा प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, अब आपको इसका जो फॉर्म रहता है उसके फायदे क्या रहने वाले हैं या फिर पात्रता क्या इसमें रहने वाली है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया। जो आवेदन होता है इस योजना के लिए, हमें आवेदन पंजीयन करने के लिए आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आपको संपर्क करना होगा। ठीक है, तो या फिर आपका जो जहां पर बच्चे की डिलीवरी हुई है, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र में, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, वहां से आप इसके लिए आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है, अब आवेदन करने के बाद यहाँ पे एक पोर्टल रहता है जहां से आप इसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका फायदा क्या है, ठीक है, इसका फायदा आप समझ लीजिए। यहाँ पे 3 किस्तों में 5,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है। पहली किस्त आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत शीघ्र पंजीयन, पहली किस्त के अंतर्गत आपको 1,000 रुपए का इसमें दिया जाता है जब आप पंजीयन करते हैं। दूसरी किस्त क्या है, गर्भधारण के 6 महीने के बाद आपको यहाँ पर दूसरी किस्त आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाता है। और तीसरी किस्त का सेम सिस्टम यही रहता है कि आपका जब बच्चे का प्रसव हो जाता है, उनका पंजीकरण हो जाता है, यानी कि जो आपकी आंगनबाड़ी होती है वहां पे आपको दर्ज हो जाता है कि बच्चे का जन्म हो गया है, तो उसके बाद आपको तीसरी किस्त मिल जाती है, यानी कि आपको यहाँ पे किस्तों में पेमेंट मिलता है। ठीक है, पेमेंट के बाद अब आप इसमें पात्रता आप समझ लीजिए कौन कौन इसमें पात्र रहने वाला। ठीक है, आवेदक एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है, महिलाओं को ही गर्भधारण होता है तो उनके लिए आवेदक महिला होनी चाहिए। आवेदन में क्या है, जो 19 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। ठीक है, यह केवल जीवित बच्चों के लिए लागू है, कोई ऐसा नहीं है कि बच्चा मर गया है तो उसके लिए भी योजना का लाभ है, नहीं, जीवित बच्चे हैं उसके लिए योजना है। ठीक है, अब आपको इसमें करना पड़ेगा, आप आवश्यक जो दस्तावेज हैं उनके साथ ही आप इसके लिए पंजीयन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास वाले अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसके लिए कहां से ट्रैक कर पाएंगे कि आपका पेमेंट कहां पे फंस गया है, या फिर आप कैसे उस पेमेंट को देख पाएंगे कि आपका पेमेंट कहां रह गया है। तो दोस्तों, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह रहने वाली है, आपको यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे सर्च करना होगा
PMMVY.WCD, ठीक है, .government.in, इस प्रकार से आप लोग सर्च कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहां से भी आप यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि साफ साफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रैक योर स्टेटस, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जब आपने जो फॉर्म भरा था तो वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया गया होगा, तो आपको ट्रैक करने के लिए आप सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन पर। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन स्टेटस के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेनिफिशियरी का जो एप्लीकेशन नंबर रहता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना होगा और आप वैलिड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सब कुछ चेक कर पाएंगे कि आपका जो पेमेंट है वह आ गया है या फिर पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो किस कारण से पड़ा हुआ है वो आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।